नामालूम वो किस किस्म के परिंदे थे जो मुसाफिरों को यूं अपनी सफाकियत का निशाना बनाने पर तुले हुए थे। रहमान अफजल तो अपनी दुल्हन की फिक्र में बौखलाया हुआ था और फिल वक्त उसने उसे अपने हिसार में लेकर सीट के साथ एक कोने में महफूज कर लिया था। लेकिन ये उसकी खाम ख्याली थी, क्योंकि जिस तेज रफ्तारी से बोगी में मौजूद मुसाफिर उन परिंदों के काटने की वजह से चलती ट्रेन से कूद कूद कर अपनी जानें दे रहे थे, इससे उसमें मौजूद रश भी कम होता जा रहा था। फिर रश कम होते होते इस कदर कम हो गया कि अब सिर्फ बोगी में रहमान अफजल और उसकी नई दुल्हन ही रह गए थे। और इससे पहले कि वो दोनों उन खौफनाक परिंदों से अपने बचाव के लिए कुछ करते, उसकी दुल्हन पर एक परिंदे ने हमला कर दिया। और फिर जैसे ही उसने उस पर अपनी चोंच मारना चाही तो उसी वक्त जैसे ही ट्रेन फाटक के सामने पहुंची और मैंने हाथ में पकड़ी लालटेन को मजीद ऊंचा करके ट्रेन को वहां से बाहिफाजत गुजरने का कौशन दिया, तो उसी वक्त मैंने एक बहुत अजीब और दिल दहला देने वाला मंजर देखा। जी हाँ, एक ऐसा मंजर जो रात के इस पहर एक अच्छे खासे दिल गुर्दे वाले इंसान को लर्जा के रखते। मेरी आंखों के सामने फाटक के दोनों अतराफ मौजूद तालाबों से यकदम गिद्धनुमा बड़ी बड़ी जिसामत के परिंदे निकल कर अपने सामने से गुजरने वाली ट्रेन के खुले दरवाजों से उसके अंदर घुसने लगे और अंदर जाकर उन्होंने तबाही मचा दी। ये भयानक मंजर देखकर लालटेन मेरे हाथ से छूट कर नीचे जमीन पर जा गिरी और मैं आंखें फाड़े ट्रेन में घुसते उन परिंदों को देखने लगा। ट्रेन चूंकि काफ़ी लंबी थी और उसकी बोगियों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए जैसे जैसे डब्बे उन तालाबों के सामने से गुजरते जा रहे थे वैसे वैसे वो खौफनाक परिंदे हर उस बोगी में घुसते जा रहे थे जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। और फिर मेरे देखते ही देखते काफ़ी परिंदे उस चलती ट्रेन के अंदर दाखिल हो चुके थे। चंद ही लम्हों में ट्रेन वहाँ से गुजरकर आगे बढ़ चुकी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे लगी सुर्ख लाइट और उसकी नज़रों से ओझल हो गई और मैं हूँ पनाह हैरत से आंखें और मुंह खोले फाटक पर खड़ा टिकटिकी बांधे उसी तरफ देखता रहा और पता नहीं कब तक किसी हालत में खड़ा रहता अगर मुझे अपने करीब ही उन्हीं परिंदों की भयानक आवाज़ें सुनाई ना देती। उन परिंदों के चीखने की भयानक आवाज़ें सुनकर जैसे मैं यकदम होश में वापस आ गया और उनकी तरफ देखकर मेरे मुंह से खौफ के मारे चीख निकल गई। खुदा झूठ ना बुलवाए, वो परिंदे थे या फिर जहन्नुम की कोई मखलूक। मुझे ऐसा लगा जैसे वक्ते वक्ते से उन परिंदों की चोंच किसी इंसानी शक्ल में बदल जाती है और फिर यकदम अपनी असली हालत में आ जाती है। पता नहीं ये मेरा वहम था या हकीकत में मेरी आंखें वो भयानक मंजर मुझे दिखा रही थी। कुछ देर तक वो परिंदे वहीं बैठे मेरी जानिब रुख करके चीखते चिल्लाते रहे, फिर एक एक करके सब उन तालाबों की जानिब बढ़ने लगे और उनके करीब पहुंचकर वहां शोर मचाने लगे। मेरी मुलाजमत की पूरी मुद्दत में ये पहला वाक़या था कि मैंने उन अजीब नवैयत के परिंदों को इतनी बड़ी तादाद में उन तालाबों से निकलते देखा था, वरना तो आज तक मुझे एक परिंदा भी कभी उन तालाबों के आसपास फटकता दिखाई नहीं दिया था। मगर सबसे ज़्यादा ताज्जुब वाली बात तो ये थी कि उन परिंदों में से किसी ने भी मेरे इतने नज़दीक होने के बावजूद मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। उन परिंदों को तालाबों की जानिब जाते देखकर मैंने जल्दी से ज़मीन पर गिरी लालटेन उठाई और भागता हुआ अपनी कुटिया की जानिब गया और उसके अंदर बैठकर पहले अपना सांस बहाल किया और फिर दोबारा तालाबों की तरफ देखने लगा जहाँ वो भयानक परिंदे अभी तक शोर मचाने में मसरूफ़ थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या माजरा है। अचानक इतनी बड़ी तादाद में ये परिंदे इन तालाबों में कैसे आ गए और इससे पहले मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए। अभी मैं इन्हीं सोचों में गर्क था कि अचानक जिस तरफ ट्रेन गई थी उसी जानिब से वैसे ही परिंदों का एक गौल आता दिखाई दिया। आसमान पर चांद की रोशनी फैली होने की वजह से ज़मीन पर भी उसका नूर छाया हुआ था, जिसकी वजह से आसपास का मंजर साफ दिखाई दे रहा था और उस रोशनी की वजह से उन परिंदों का लश्कर दूर से ही आता दिखाई दे रहा था। मैं हैरत से जागती आंखों से ये नज़ारा देख रहा था और फिर ये देखकर मैं खौफजदा हो गया कि वो लश्कर सीधा उन्हीं तालाबों की जानिब बढ़ा चला आ रहा था। शायद वो भी उन्हीं परिंदों के पास आ रहे थे जो इस वक्त तालाबों पर मौजूद शोर मचा रहे थे। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? मैंने बार बार अपनी आंखों को मसला कि शायद ऐसा करने से मेरे सामने वाला मंजर बदल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। और वो लश्कर जब तालाबों के पास पहुंचा तो मेरे मुंह से घुटी घुटी चीखें निकल गईं। जी हाँ,
ایک ایسا منظر جو شاید کسی نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، اور وہ بھی رات کے پچھلے پہر، ایک سنسان اور ویران پھاٹک پر موجود، جہاں سے کوسوں دور انسانی آبادی تھی اور آس پاس سوائے جھاڑ جھنکار کے کسی زیرو کی موجودگی کا کوئی امکان تک نہ تھا۔ چاروں طرف پھونک عالم طاری تھا۔ بوگی کے خالی ہوتے ہی شور جیسے یکدم تھم گیا اور خاموشی چھا جانے کی وجہ سے رحمان افضل نے جیسے ہی اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھنا چاہا تو اسی وقت اس کے منہ سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ وہی خوفناک پرندے سامنے بیٹھے اس پر اور اس کی دلہن پر اپنی خوفناک نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ ان کے دیکھنے کا انداز یوں تھا جیسے کہنا چاہتے ہوں کہ آخری بار جی بھر کر اپنی دلہن کو دیکھ لو، کیونکہ اس کے بعد تم سے اسے ہمیشہ کے لیے چھین لیا جائے گا۔ اس کے نظریں اوپر اٹھاتے ہی ان دونوں پر اچانک ان پرندوں نے حملہ کر دیا اور اپنی خوفناک اور نوکیلی چونچوں کی مدد سے پل بھر میں ہی رحمان افضل کا بھرتا بنا دیا۔ بوگی کی حالت دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں بہت سے جانوروں کو ذبح کیا گیا ہو اور ان کا خون چاروں طرف پھیلا ہوا ہو۔ ظاہر ہے یہ جانوروں کا خون نہیں بلکہ ان معصوم لوگوں کا خون تھا جو خود کو چلتی ٹرین سے باہر نہیں پھینک سکے تھے، ورنہ زیادہ تر افراد تو ان پرندوں کے کاٹنے کی وجہ سے باہر چھلانگیں لگا چکے تھے۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.